बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में डर का माहौल कितना है कि वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए, हमले का खतरा बढ़ रहा है। ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद पाकिस्तान की रक्षा करने में अक्षम है, शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे युद्ध टल जाए। मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान की रक्षा कौन करे? जब इतना डर था पिटाई का, जब इतना डर था कुटाई का, जब इतना डर था हमले का, तो फिर ये पहले सोचना था। अब क्या पछताना? क्योंकि अब तो पछता रहे। रक्षा मंत्री के बयान को सुनिए आप, पाकिस्तान के जो कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा, उनको इस बात का डर लग रहा है। कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, खतरा है, और अल्लाह करे युद्ध टल जाए। इस तरह की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 17-78 सालों में कभी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन हमारी फौज का मयार इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कांपे टांग गई और जो है पसीने छूट गए, वो भागे भागे आए कि भाई ये तो भारत हमला करने वाला, की करना है दसो। अब बात ये है कि ये जो आपने बात की ना कि भाई अगर पाकिस्तान कोई जवाब देगा तो फिर, अब पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो उसको बार बार जो डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो तरले मिन्नतें भी हो रही हैं, मैं देख रही हूँ कि भाई कह रहे हैं कि नहीं इस तरह ना करें और हम उधर चले जाते हैं। देखिए, जो हमें वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम सब वेल कनेक्टेड रहते हैं। फिर जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं, उनसे जो बातचीत होती रहती है, वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जनता नहीं खड़ी, और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी डिफीट हो। दोस्तों, हालत देख रहे हैं क्या हालत पाकिस्तान का? ये है, ये तो धमकियां देते थे, जो बोलते थे कलमे के नाम पे बना है, जज्बे वाली कौम है। देख रहे हैं, पेशाब निकल रहा है इनका पेंटों में। ये हाल हो चुका है इनका। अब इनके जो टुच्चू पुच्चू जो बैठे हुए ना, वो एक छोटी मोटी धमकी देते हैं हमारे पास एटम बम है। ये बस इनके पास एक यही राह होता है कि हमारे पास एटम बम है। ये सोचते हैं कि मोदी कुछ करेंगे नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं कि वो एटम बम से खतरनाक है। देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों? लड़ाई होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप सोचिए, 40-40 साल से पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, यहीं से पढ़ रहे थे, यहीं से खा रहे थे, और भारत के खिलाफ बोल रहे थे, और बांग्लादेशी भी। उनकी पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं, उनको धक्के मार मार के निकाला जाएगा। ये कितना बड़ा स्टेप है। अगर ये भारत पहले करता तो यहाँ के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, देखो जी कितना जुल्म हो रहा है, दुनिया में जाके कहते हैं। अब किसी ने कुछ नहीं बोलना, इसी बहाने सारा गंद भी निकलेगा। ये बहुत अच्छा है दोस्तों। तो उसके अलावा हमने बड़ी सारी स्ट्राइक भी कर रखी है, वाटर स्ट्राइक भी और कुछ भी है, आप देख ही रहे हैं। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, पैसा इनके पास कहीं से आएगा नहीं, भूखे प्यासे मर जाएंगे दोस्तों। ये कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं वैसे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मतलब ये जो वॉर की वो है सब इसके, लेकिन मुझे ये याद है कि जब पहले इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे की गई, उससे पहले इस तरह की जो तैयारियां अब हो रही हैं, ना तो टाइम लिया गया और ना ही ये तैयारियां, ना ही ये ड्रिल्स, इनमें से कुछ भी नहीं नजर आया था। और वो वॉर, वो जो स्ट्राइक थी वो बगैर बताए की गई, जब भी की गई, और बस वो पता ही नहीं चला। अब तो पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं हर जगह पर, और दोनों तो फिर ये तो काफी फर्क है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पहले जैसी जो स्ट्राइक है तो उसके लिए इतनी तैयारियों की कोई जरूरत है। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि एक अटैक होने वाला, अटैक इन द सेंस कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देखें, ये तो आप डिनाई कर भी नहीं सकते। अब आप इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते ना कि आप इसी को डिनाई कर दें, जबकि पूरी सबको पता है कि होनी है स्ट्राइक। नहीं, हाँ, सबको पता है होनी है, तो बच्चे को पता है, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ। लेकिन आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक, हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स विल पेव द वे फॉर वॉर। अगर पाकिस्तान ने उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया तो इंडिया अंदर घुसेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। पिछली बार जिस तरीके से इंडिया ने बालाकोट की थी और पाकिस्तान की तरफ से प्लेन आए थे, अगर अभिनंदन वहां पकड़े गए और उसके बाद इंडिया वाज रेडी कि हम अभी घुसते हैं, बताओ रात को 9 बजे तक। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, अयाज सादिक बोल चुके हैं, अयाज सादिक बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप। हाँ, वही वो जो कांपे टांग गई वाली बात कर रहे हैं ना आप। उन्होंने कहा था कांपे टांग गई और जो है पसीने छूट गए, और जनरल बाजवा के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये जो है तो वो भागे भागे आए कि भाई ये तो भारत हमला करने वाला, की करना है दसो। तो अभिनंदन को फौरी तौर पर छोड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। अब बात ये है कि ये जो आपने बात की ना कि भाई
अगर पाकिस्तान कोई जवाब देगा तो फिर अब पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो उसको बार बार जो डिफेंस मिनिस्टर वैसे तो तरले मिन्नतें भी हो रही है, मैं देख रही हूँ कि भाई कह रहे हैं कि नहीं इस तरह ना करें और हम उधर चले जाते हैं, न्यूट्रल उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। अभी भी ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, उन्होंने कहा भाई हमारी इंडिया की तरफ से हमने जो बात की, ऑफर की है, उसका कोई क्योंकि रिस्पांस नहीं आया तो फिर तो लगता है कि जंग होगी, करेगा इंडिया हमला। तो फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर भारत की तरफ से हमला होगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा हमें। अब आपको ये तो पता है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो कहता है कि जी हमें जवाब तो देना पड़ेगा, है हमने अपनी वो रखनी है, इज्जत रखनी है। तो अगर वो जवाब देता है पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब आपको लगता है कि जंग बढ़ जाएगी? अगर लंबी चली तो पाकिस्तान के साथ के लिए और बुरा होगा। अगर 3 दिन 4 दिन में खत्म होगी तो पाकिस्तान अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन अगर ये वॉर चली 1 साल तो पाकिस्तान संभाल ही नहीं पाएगा, पैसा ही नहीं होगा उसके पास। उसको अपने सारे प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ेंगे, चाहे डैम बिल्डिंग, चाहे रोड बिल्डिंग, चाहे एजुकेशन, अपने जितने वो हॉस्पिटल्स खोल रहा है सब बंद करना पड़ेगा उसे, तब जाके वॉर लड़ पाएगा। और एंड सेकेंडली पाकिस्तान की अगर रावी के ऊपर 5 ब्रिज हैं, 5 में से 3 टूट गए तो 2 ही से काम चलाना पड़ेगा, इकोनॉमी 50 साल पीछे चली जाएगी, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना ये सवाल ये बड़ा अहम है कि जो चाइना है, अब वो तो चाहता है कि इंडिया की मार्केट उसे मिले, तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के खिलाफ लड़ेगा और इंडिया को अपने खिलाफ और भी कर लेगा? एक चीज समझने की है, चाइना इंडिया और पाकिस्तान में से इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ वॉर चाइना या तो न्यूट्रल रहेगा या फिर वो इंडिया के साथ आएगा। अगर मैं कहता हूं पाकिस्तान चला ठीक है पाकिस्तान के फेवर में, तो इतनी इतनी गहरी और इतनी मीठी दोस्ती भी नहीं है कि वो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर ले सिर्फ, क्योंकि इस पॉइंट पे सबको पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है कि टेरर कौन भेजता है पूरी वर्ल्ड में, इंडिया में कौन भेजता है, गलती किसकी है, किसने किसके पास आके अटैक किया है, यहाँ पब्लिक ओपिनियन सबके सामने। और न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल अभी 2 दिन पहले का, इंडिया ने पूरी वर्ल्ड को बुला करके अपने पास, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी सब ने पूरी वर्ल्ड के एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दी है कि देख लो यहां से हुआ अटैक, ये हुआ। मुझे पाकिस्तान की तरफ से एक भी ऐसा स्टेप नहीं दिखा है, वो पाकिस्तान बोलने लायक भी नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव जो है कि हम बदला लेंगे, ये भी दिखाता है कि आप दोबारा कोशिश करोगे, इट्स गोइंग टू बी इवन वर्स। ये जानना चाहता हूं कि साहब सरहद के उस तरफ माहौल क्या है, भारत ने जो एक्शंस अभी तक लिए हैं उसके बाद? देखिए, जो हमें वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम सब वेल कनेक्टेड रहते हैं। फिर जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे जो बातचीत होती रहती है, वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जनता नहीं खड़ी, और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी डिफीट हो। ये बहुत ही हॉरिबल टेररिस्ट एक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे। प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर अपने विजिट को कट शॉर्ट करके भारत वापस आए। इमीडिएटली हमने अगले रोज पानी का जो वो एग्रीमेंट था उसके एक तरह से फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड करने की बात की, अबेंस की बात की। इमीडिएटली उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील हो गए हैं। तो ये बहुत बड़े एक्शंस हैं। पिछली बार अगर आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के 10-12 रोज बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। मेरी ओपिनियन में ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा ये एक्शन है। जी, ठीक है ना? ये लॉन्ग टर्म का है। तो अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंटरनेशनली कितनी सपोर्ट मिलती है उन्हें, इंटरनेशनली भी सपोर्ट नहीं मिल रही। अब पाकिस्तान में चहबगोइयां हैं, वो जैसे तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अब हम भारत क्या करता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। इसीलिए उनकी लीडरशिप कह रही है, उनसे जब पूछा जाता है कि आप अब क्या करेंगे, तो वो कहते हैं हम देखेंगे कि भारत क्या करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्शन कर चुका है। भारत जो फर्दर कुछ करेगा वो तो बात की बात है। भारत ने जो ऑलरेडी एटम बम गिरा दिया, इनका पानी का मुआहदा कैंसिल करके,